प्रश्नावली 11.2 का चौथा प्रश्न है। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण y हमको दिया गया है 30 अंश, कोण z हमको दिया गया है 90 अंश और तीनों भुजाओं का जो योगफल है वो हमको दिया गया है 11 सेंटीमीटर। तो इससे पहले हमने आपको बताया था जब एक आधार कोण दिया हो, एक भुजा दी गई हो और दो भुजाओं का योगफल या दो भुजाओं का अंतर दिया गया हो। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे जब दो आधार कोण दिए गए हों और तीनों भुजाओं का योगफल दिया गया हो तो त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। तो तीनों भुजाओं का योगफल हमको दिया गया है 11 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल की सहायता से 11 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं और इसके दोनों सिरों पे जो दो आधार कोण हमको दिए गए हैं, एक हमको दिया गया है 30 अंश का और एक हमको दिया गया है 90 अंश का, y और z, ये हम बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, 11 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हमने खींची। अब इसके दोनों सिरों पर एक हमको दिया गया है 30 अंश का कोण और एक हमको दिया गया है 90 अंश का कोण। तो हम क्या करते हैं, एक 30 अंश का कोण बनाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको 60 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, तब जाकर अब क्या करना है 60 का आधा करेंगे तो बनेगा 30 अंश का कोण। तो इस बीच की जो दूरी है 60 अंश का कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इस दूरी को हम क्या करते हैं थोड़ा कम कर लेते हैं, आधे से अधिक का कर लेते हैं अनुमान से इस प्रकार से। और दोनों सिरों से इसके दो चाप हम लगाते हैं, जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे वो बन जाता है हमारा 30 अंश का कोण। ठीक है, एक चाप हमने ये लगा दिया और इतनी ही दूरी का एक चाप हम यहाँ से लगा देते हैं इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा हमारा 30 अंश का कोण। हमको क्या करना है, दो आधार कोण हमको दिए गए हैं और दोनों आधार कोण एक 30 अंश का है और एक जो है हमारे आपके 90 अंश का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा बन गया 30 अंश का कोण बना दिया हमने, ये बना दिया 30 अंश का कोण। ठीक हो गया। और दूसरा हमको बनाना है 90 अंश का कोण। तो क्या करेंगे, दूसरे सिरे पे प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे सिरे, इतनी दूरी का एक चाप हमने दूसरे सिरे पे हमने बना दिया 90 अंश का कोण। इसके बाद क्या करते हैं, रचना करने के लिए त्रिभुज की एक्स वाई जेड जो दो कोण हमको दिए गए थे, अब हमको इन दोनों कोणों का है समद्विभाजित करना है, यानी कि ये 60 अंश का कोण है इसका भी आधा करेंगे और ये 90 अंश का जो कोण है इसका भी आधा करेंगे। दोनों के आधे जहाँ पे टकराएंगे वो बिंदु, एक बिंदु हमको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये लिया 90 का कोण कहाँ से कहाँ तक बना है, 90 का कोण बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इस दूरी को थोड़ा कम करेंगे और दो चाप लगाएंगे, एक ऊपर की तरफ इस सिरे से, ठीक है, इस सिरे से लगाते हैं एक चाप यहाँ बीच में ऊपर, और इतनी दूरी का एक चाप हम लगा देंगे इस सिरे से, लगा देंगे इस लाइन से इस प्रकार से। ये दोनों चाप जहाँ काटेंगे तो कोण बन जाएगा हमारा कितने अंश का, ये बन जाएगा 45 अंश का कोण हमारा। तो मिला देते हैं हम इसको इस प्रकार से, ये हमने लिया जहाँ ये दोनों चाप काट रहे हैं एक दूसरे को, इसको मिलाते हुए एक लाइन हमने खींच दी। तो कितने का हो गया, 90 का आधा 45 कर दिया हमने, और फिर यहाँ जो 30 अंश का कोण अभी हमने बनाया था इसका भी हम आधा कर देंगे। जो दो कोण हमको बनाने के लिए दिए गए थे, एक 90 का और एक 30 का, तो हमें पहले 90 और 30 का कोण बनाना है, फिर इनका आधा कर देना है। ठीक है, दोनों के आधे जहाँ टकराएंगे वो हमको पता चल जाएगा, जो त्रिभुज हमको दिया गया था इस त्रिभुज की एक शीर्ष हमको पता चल जाएगा त्रिभुज का। तो ये चाप लगा दिया हमने एक चाप, ठीक है, और इतनी दूरी का एक चाप हम ऊपर की दिशा से लगा देते हैं। ये देखो इस प्रकार से दोनों चाप किसी बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15 अंश का और हमने 45 अंश का भी हमने आपको बना के दिखा दिया है। दोनों जहाँ टकराएंगे, दोनों जहाँ टकराएंगे तो ये कोण बन गया हमारा 15 अंश का। 15 अंश का कोण बनाते हुए लाइन और 45 अंश का कोण बनाते हुए वाली रेखा जहाँ टकरा रहे हैं ये बन गया हमारा x, पता चल गया हमको, ये पॉइंट आ गया x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का आधा कर देते हैं। देखो ये जो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये तो हमको दिए गए थे, एक 30 अंश का एक 90 अंश का। हमको त्रिभुज बनाने के लिए दोनों के आधे करने पड़े। एक नीली लाइन से जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये 60 का आधा 30 है
और ये 90 का आधा 45 है। दोनों जहाँ काट रहे हैं वो बिंदु हमको पता चल गया x है। अब इस x से y की जो दूरी है इसका आधा करेंगे, और इस x से नहीं, y नहीं, इसको हम कुछ और लेंगे, ठीक है, p ले रखा हमने, तो x से p की दूरी का आधा करेंगे और x से q की दूरी का आधा कर देंगे। फिर प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, इस नोक को हमें लेना है यहाँ पे, और ये जो दूरी है हमें, देखो इस दूरी का हमें आधा करना है, इस दूरी का हमें करना है आधा, ठीक है, जो यहाँ की ये इतनी दूरी का हमको आधा करना है। तो क्या करते हैं, आधे से अधिक की दूरी लेते हैं और दोनों तरफ क्या करते हैं, चाप लगा देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, चाप लगा देते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, दोनों सिरों से। तो ये लगा दिया हमने चाप, एक चाप यहाँ लगा दिया, और एक चाप हम इतनी दूरी का कहाँ लगाएंगे, इस लाइन की नीचे की तरफ लगा देंगे, ठीक है, यहाँ भी एक चाप लगा देते हैं इस प्रकार से। इतनी ही दूरी का चाप इसके ऊपर वाले सिरे से x से भी हम लगाएंगे, ये x पे हमने रखा, और इसको हम इस तरफ ले गए, और जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे आपको रचना के चरण खुद लिख लेने हैं। तो ये यहाँ काट रहा है, ठीक है, इसी प्रकार ऊपर की तरफ भी ले जाएंगे, यहाँ देखो ये टॉप में यहाँ काट रहा है, ये हो गया, तो इसका आधा हमको पता चल गया, ठीक है, इसका आधा हमको पता चल गया। तो ये हम ले लेते हैं, हरी लाइन से खींच देते हैं दोनों के आधे, ये हो गया इसका आधा, ठीक हो गया। तो जहाँ पर ये हरी लाइन जो है, ये दी गई लाइन पी क्यू को काट रही है, ये पॉइंट हमको पता चल गया y, ठीक है। अब इसी प्रकार x और q का भी हमको आधा करना है, x और q का भी आधा करते हैं। क्या करेंगे, ये रखेंगे प्रकार की नोक को यहाँ पे, और पेल्सिन की नोक यहाँ, ये है, इतनी दूरी को हमें दो बराबर भागों में बांट देना है। इस लाइन के दो टुकड़े करने हैं प्रकार की सहायता से। तो अनुमान से आधे से अधिक की दूरी हमने ली, और इस लाइन के दोनों तरफ, इन दोनों सिरों से हमने क्या करना है, चाप लगा देना है, ठीक है। ये चाप बराबर हो गए तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, या घटा लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं इस प्रकार से, इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चाप हम लगा देते हैं यहाँ पर एक, ये लगा दिया एक चाप हमने इस प्रकार से, और नीचे की तरफ भी लगाएंगे इतने ही चाप, ये लगा दिया एक चाप, और x से भी दोनों तरफ चाप लगा देंगे। जहाँ पर ये दोनों चाप काटेंगे उसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, तो ये x और q लाइन के जो हैं दो बराबर भाग हो जाएंगे। ये दोनों जहाँ काट रहे हैं इनको मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं, ये तो ये हो गए आपके x q रेखा के दो भाग हो गए, और यहाँ हमने x p रेखा के दो भाग किए। तो इनके दो भाग करने समद्विभाजित, इनको समद्विभाजित करने वाली जो रेखा है पी क्यू को जहाँ पे काटेगी, तो ये पॉइंट हमको मिल गया y और ये पॉइंट हमको मिल गया z। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमको मिल गए हैं, तो अब हम इन तीनों को मिला देते हैं, ठीक है। ब्लैक लाइन ले लेते हैं, तो ये x से y को मिला देते हैं, यह है y, और इस x से z को मिला लेते हैं, ये ठीक है। कहाँ पर है, ये है इधर जहाँ पर हरी लाइन काट रही है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड। डार्क अगर करना है तो उसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जो आपको बताने के लिए कहा गया था, इन रेखाओं को आप डार्क कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज जो है आपने बनाया था, जो फाइनल जो त्रिभुज है वो कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, इनकी तीनों भुजाओं को नाप सकते हैं। तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, तीनों को जोड़ के आना चाहिए 11 सेंटीमीटर। और कोण जो दोनों हैं उनको भी हम चांदा की सहायता से नाप सकते हैं। देखो ये चांदा लिया हमने, इस बिंदु पे रखते हैं यहाँ, तो देखो कितने अंश का कोण बन रहा है, ये 20 का है, ये 30 का है, ठीक है। तो y पे 30 अंश का कोण हमको दिया था,
जेड पे हमको 90 अंश का कोण दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 अंश का कोण बना है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन मोटी है तो इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा किनारे से निकल रहा है, ठीक है। तो और तीनों भुजाओं का जो योगफल हमको दिया है वो हमको कितना दिया था, 11 सेंटीमीटर। तो आप इस स्केल की सहायता से तीनों भुजाओं को नाप लें। देखो ये भुजा जो आ रही है, देखो लाइन जो है जितनी पतली होगी उतनी जो तुर है मापन में शुद्धि आती है। तो चूंकि हमने मोटी लाइन बना रखी है तो आप अच्छे से नापेंगे इसको, तो लगभग 4 के आसपास आ रहा है, 3.8 या 9 के आसपास बैठ रही है लाइन। इसी प्रकार से इसकी दूसरी लाइन को नाप लेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है यहाँ फिर से ये, तो ये कितनी आ रही है, 4, 4.5 के आसपास ये भी आ रही है, ठीक है। वो 4 के आसपास थी, ये 4.5 के आसपास आ रही है, ये देखो, ठीक है। कितना हो गया, 4, 4, 8, 8.5 हो गया। अब इसको देख लेते हैं ये कितनी लंबी है। तो ये हो गई आपकी 2.5 सेंटीमीटर। तो 4, 4, 8, ये 4 और 4, 4.5 हो गया आपका 8.5, 8.5 में अगर 2.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीनों भुजाओं को जोड़ के 11 सेंटीमीटर आ रहा है। एक कोण 30 अंश का है, एक कोण 90 अंश का है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, त्रिभुज की रचना की जाती है।